जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। रविवार को गुलाम नबी आज़ाद यहां जम्मू आएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और यहीं जम्मू में ही रविवार को वो एक रैली को संबोधित करेंगे और उसी रैली में वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की भी घोषणा करेंगे। उस पार्टी की रूपरेखा भी वो जनता के सामने रखेंगे। इस समय हम मौजूद हैं टीम आज़ाद के वॉर रूम के अंदर। आप देख सकते हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद के जो करीबी नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, अब ये सब नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं और गुलाम नबी आज़ाद की जो नई राजनीतिक पार्टी है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जीएम सरूरी हैं, आरएस चिब हैं, सलमान निजामी हैं, अश्विनी हांडा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे यहां जम्मू कश्मीर में। लेकिन जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, उसके बाद यहां पर 100 से अधिक नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भी घोषणा की कि वो गुलाम नबी आज़ाद द्वारा जो नई राजनीतिक पार्टी जो बनने जा रही है उसमें शामिल होंगे। यहां जम्मू में जो रैली होने जा रही है रविवार को, उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी वॉर रूम में उस रैली की तैयारियों की जो है रूपरेखा बनाई जा रही है कि रैली कैसे होगी, कितने लोग आएंगे। तो सब यहां पर इस समय उस पर चर्चा चल रही है। टीम आज़ाद के जो बड़े नेता हैं वो इस समय यहां पर मौजूद हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हम सीधा टीम आज़ाद के जो नेता हैं इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आरएस चिब साहब से बातचीत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है और गुलाम नबी आज़ाद द्वारा जो नई राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है उसमें शामिल होंगे। चिब साहब, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि आप सभी काफी व्यस्त हैं। जो रैली होने जा रही है रविवार को, उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुझे बताइए कि ये जो रैली यहाँ होगी इसमें कितने लोग जो है भाग लेंगे? क्योंकि इस समय सारे प्रदेश में खुशी की लहर है कि आज़ाद साहब आगे आए हैं, आज़ाद साहब हमें लीड करना चाहते हैं। तो इसलिए जो रैली यहाँ 4 तारीख को जो आज़ाद साहब जिस रैली को एड्रेस करेंगे, जिसमें हज़ारों की संख्या में, लगभग मैं समझता हूँ कि 20,000 से कम लोग नहीं होंगे। पूरे चनाब वैली से, पीर पंजाल वैली से, जम्मू से, कठुआ से, उधमपुर से, सभी इलाकों में एक ऐसा जोश है कि सब लोग आज़ाद साहब को सुनना चाहते हैं कि आज़ाद साहब का एजेंडा क्या है, आज़ाद साहब आगे क्या करना चाहते हैं। तो इसमें जो हमारी यहाँ टीम बैठी हुई है, इसमें जनाब सरूरी साहब बैठे हैं, इधर सलमान निज़ामी साहब बैठे हैं, हमारे जयसिंह जी हैं जो एक कांग्रेस के बड़े इम्पोर्टेंट यहाँ लीडर हैं, और हांडा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो सब लोग मिलकर के हम इस तैयारी को कर रहे हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी है। सबसे ये है कि लोगों की सुविधा जो लोग आए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद को सुनने के लिए लोग अपने आप आएंगे। कोई ये कहे कि उनको लाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो लोगों की सुविधा, और सबसे ज़्यादा बात यह है कि जब लोग यहाँ पहुँच जाएँ तो आज़ाद साहब के ख्याल सुनने के लिए उनको पूरी सुविधाएं दी जाएं, उनको पूरा आसानी से सुना जाए। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के दिलों में, मैं गांव में गया था अभी 2-3 दिन पहले, तो गांव के लोगों में भी एक बात है कि आज़ाद साहब क्या कहेंगे, क्या करना चाहते हैं। इतना कठिन उन्होंने फैसला लिया है 50 साल एक जमात के साथ रहने के लिए। तो इसलिए कि बहुत बड़ा दिन होगा जो 4 सितंबर का दिन होगा, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ अपनी रैली को एड्रेस करेंगे। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी बिग ओकेजन, एंड द अपोजिशन आई एम श्योर कि दे विल बी शेकन अप। अपोजिशन हिल जाएगी, और खासकर कांग्रेस पार्टी के चापलूस वो लोग जिन्होंने कोशिश करी है कि आज़ाद साहब को पुश करने की, ही हैज बीन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। कांग्रेस के वो चापलूस लोग जो हैं, उनको एक सबक मिलेगा कि आपने कांग्रेस की तबाही की है, और आज़ाद साहब आप इस सियासत को, इस प्रदेश को बचाने के लिए आए हैं। आज उनका झंडा बुलंद है। आखिरी में ये कहूँगा, हम ही सभी कार्यकर्ताओं को, हम लोग कार्यकर्ता है, हमको लीडर नहीं है, हमारा लीडर केवल एक गुलाम नबी आज़ाद है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि लार्ज नंबर में आए, भारी संख्या में आए, आज़ाद साहब को सुने और आज़ाद साहब को मजबूत करने के लिए उनका साथ दें, ताकि यहाँ रियासत में आतंकवाद का खात्मा हो, यहाँ भाईचारा बढ़े, यहाँ एकता हो, और
बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई दूर हो, ये सारी चीज़ों को रखते हुए, सामने रखते हुए हर कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि पूरे जोश खरोश से इस रैली में आए और आज़ाद साहब को सुने। ठीक ठीक है। जीएम सरूरी साहब, ये जो नई पार्टी बनने जा रही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में, ये इस पार्टी का विजन क्या होगा जम्मू कश्मीर को लेकर? जम्मू को लेकर क्या होगा, कश्मीर घाटी को लेकर क्या होगा? लोग इसी पर बातचीत अभी कर रहे हैं, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर एक है, कोई अलग अलग तो नहीं है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब 2005 और 2008 में एज ए चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आए, तो उन्होंने यहाँ की कुर्सी संभाली, तो जो उस वक़्त विजन इस्तेमाल किया वही विजन आज भी होगा। वो डेवलपमेंट का विजन हो, वो तामीर और तरक्की का हो, यहाँ विकास पर फोकस बहुत होगा। विकास पे फोकस, और ज़्यादातर फोकस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा, उस भाईचारे की तरफ फोकस होगा। लोगों को राहत मिलेगी, मजदूरों को काम मिलेगा। और वो दौर, जिस दौर में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने गरीबों को, खास करके मजदूरों को ऊपर उठाया था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का काम दिया था। आज मजदूर एक शिफ्ट काम के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अगर उनकी उपलब्धियां देखी जाएं, उनके तामीर और तरक्की देखी जाए पूरे जम्मू और कश्मीर में, वो डिस्ट्रिक्ट 8 हों, 4 जम्मू में, 4 कश्मीर में, वो यात्री भवन हो जम्मू में, वो हज हाउस कश्मीर में हो, वो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो टूरिस्ट जून में आते थे, वो जनवरी फरवरी में आने शुरू हो गए। और कश्मीर में वो ट्यूलिप बनाया, जम्मू में गोल्फ कोर्स बनाया। और उसके अलावा ये जो रोडें, जितनी भी रोड्स उन्होंने PMGSY में उस वक़्त बनाई, और उनका खसूसी जो बात है कि 1300 करोड़ रुपया उन्हें ओनर लैंड को कंपनसेशन दिलाया था। आज 800 करोड़ रुपया बैलेंस है रोड का कंपनसेशन उन्हीं एरियाज़ का। मगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया कि जिसको रोड बनानी है वो बगैर कंपनसेशन, ये कौन सा कानून है? ये चीज़ें सब जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं। नीचे से लेकर टॉप तक जो उन्होंने खिदमत खलक की है, उसको देख कर आज जम्मू कश्मीर के लोग मुतमनी हैं कि कब गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, हम उनको वोट डालें और उनको रियासत जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाएं। हम यहाँ पर सलमान निज़ामी से भी बात करते हैं। आप लोग इनको देखते हैं, टेलीविजन में डिबेट्स में आते हैं खास तौर पर। निज़ामी साहब, इस समय जो मंथन यहाँ चल रहा है कि रैली को आप कैसे उसको जो है सफल बनाएंगे, लोग आएंगे, मुझे बताइए कि क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं रविवार को? हमें पता है कि यहाँ एक रैली होगी, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पर भी आप बता रहे थे कि कुछ बड़ा कार्यक्रम होगा, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, अभी तक हमने तो कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जैसे चिप साहब ने बोला, सरोड़ी साहब ने बोला, लोग जो हैं आज़ाद साहब की चाहत न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में है, मुसलमान कम्युनिटी में है, सिख कम्युनिटी, सभी धर्म के लोग आज़ाद साहब को चाहते हैं। चाहे गुजर हों, बकरवाल हों, डोगरे हों, कश्मीरी हों, पूरे जम्मू कश्मीर में एक आज़ाद साहब का जो एक कैरेक्टर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो एज ए CM वो सक्सेसफुल रहे हैं, 2.5 साल उन्होंने काम किया। उन्होंने कभी नहीं देखा कोई किस जात का है, किस धर्म का है, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। उतना ही काम जम्मू के लिए किया, उतना ही। अब लोग हमें कह रहे हैं कि हमने आना क्या है। अभी कल तक हमारी कैपेसिटी जो है हमने 10-15 की रखी थी, हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल अक्रॉस JNK आ रहे हैं। हालांकि हम उनको बोल रहे हैं कि आज़ाद साहब का नेक्स्ट प्रोग्राम जो है चिनाब वैली में है, फिर कश्मीर वो जा रहे हैं, फिर रजौरी जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हमने आना ही आना है, पहले सुनना है आज़ाद साहब को। हम उनके पीछे पीछे हैं, और हमें एयरपोर्ट से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग एयरपोर्ट में उनका स्वागत करेंगे, फिर वहां से जो है उनके साथ साथ जो है यहाँ सैनिक कॉलोनी जम्मू में आएंगे। सलमान साहब, आप पे बड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आज़ाद साहब जो हैं कुछ दिन यहाँ रुकने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। वो जरा कार्यक्रम को बताएं, क्योंकि रविवार को यहाँ पहुंच रहे हैं, जम्मू में रैली होगी, रैली में ही वो नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। उसके बाद क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? हम ही लीडर थे, जुगल किशोर जी हैं, सरोड़ी साहब हैं, चिप साहब हैं। जब दिल्ली में बैठक हमारी हुई और ताराचंद जी वगैरह सभी नेता वहाँ थे, तो आज़ाद साहब ने उस वक्त कहा कि आप वहीं रुको, सभी जितने भी लीडर हैं, मैं वहीं आपके पास आ रहा हूं और मैं वहीं बैठूंगा। और आज़ाद साहब की जो रैली होगी उसके बाद वो 2-3 दिन जो है जम्मू में रहेंगे, सबसे बातचीत करेंगे, जम्मू शहर में ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, और सबसे उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उसके बाद क्या कार्यक्रम होगा? बिल्कुल, उसके बाद उनको जो है चिनाब वैली का दौरा करना है, उसके बाद वो कश्मीर जाएंगे, वहां भी हमारी रैलीज होंगी, उसके बाद पीर पंचाल का दौरा होगा, और इलेक्शन तक
और उसके बाद भी आज़ाद साहब ने अब ये ठान लिया है कि मैंने जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करनी है। जो मेरे अधूरे काम छूट गए थे 2.5 साल में जो उनके एज सीएम रहे वो पूरे करने। मतलब अगर देखा जाए तो हफ्ता से अधिक अवधि के लिए वो यहाँ ही रहेंगे जम्मू कश्मीर। बिल्कुल रहेंगे, आगे भी रहेंगे, और हम उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम बनाना चाहती है, वो देखने चाहते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम की आज़ाद साहब के बिना जम्मू कश्मीर जो इस वक्त चेहरे पे लोगों की उदासी है उसको खत्म करने का काम सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब करते हैं। उनका कैरेक्टर ये रहा है, जो बात उन्होंने कश्मीर में की है वही बात दिल्ली में की है, और जम्मू कश्मीर को वो बेहतर रास्ते पे चलाने जा रहे हैं। और जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, सड़कों पे हैं, उनकी परेशानी जो है, जो मसले हैं, वो सब हल होंगे। तो सलमान निजामी ये कह रहे हैं कि इनका मिशन है गुलाम नबी आज़ाद को एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाना। तो यहाँ पर मंथन चल रहा है, रैली की तैयारियां हो रही हैं, और साथ ही में जो जिसे कहा जाता है कि फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से लोग इन्हें निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें भी यहाँ आने की अनुमति दी जाए, लेकिन इनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद बाद में जो डोडा किश्तवाड़ का इलाका है वहाँ भी दौरा करेंगे, कश्मीर घाटी भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, समर्थकों से मिलेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपनी वो नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं उसके लिए वो एक तरह से अपने समर्थकों को एनर्जाइज करेंगे, ऊर्जा उनमें एक नई ऊर्जा फूकेंगे, ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक ऑल्टरनेटिव लोगों को मिल सके। हम यहाँ पर जो टीम आज़ाद के कुछ और नेता हैं इनसे भी बात करते हैं। अश्विनी हांडा भी हैं, काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बिजी हैं। अश्विनी हांडा जी, आप काफ़ी व्यस्त दिख रहे हैं, मुझे बताइए कि रैली को लेकर तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं? देखिए, जो रैली की तैयारी है वो युद्ध स्तर पर चल रही है, और आपने देखा होगा कि हम धन्यवाद करना चाहते हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब का, जिन्होंने 52 साल बाद अपना जो सेवा दी थी कांग्रेस के लिए, और अब उन्होंने ये तय किया कि वह अपने लोगों की सेवा करेंगे। और इसके लिए जो प्यार जम्मू कश्मीर के अवाम ने उनमें दर्शाया है, जो उनके समर्थन उन पे जुटा है, जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस दलदल में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को डाल दिया था, आज़ाद साहब एक ऐसे अकेले नेता है जो इस दलदल से हमें बाहर निकाल सकते हैं। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी का स्लोगन समृद्धि और उसके साथ साथ शांति और खुशहाल जम्मू कश्मीर की नींव जम्मू कश्मीर में। मतलब जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वही नारा अब आज़ाद साहब का जम्मू कश्मीर में होगा। देखिए, समानता जो है वो आज हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत आवश्यक है, क्योंकि खित्ते के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन पिछले कई सालों से चलता आ रहा था, और उसको ख़त्म करने का प्रयास जो किया था वो आज़ाद साहब ने किया था। हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बढ़ाए गए थे, उसमें तहसील्स बढ़ाई गई थी, और जो डीलिमिटेशन आज बात की जाती है वो डीलिमिटेशन तो उन्होंने पहले ही करके दिखा दी थी। और जो नारा भारतीय जनता पार्टी का था कि हम जम्मू का जो है वो चीफ मिनिस्टर देंगे, ये तो हमने पहले ही कर दिया था। और ये आजमाए हुए नेता हैं, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर की उनकी सेवाएं ली हैं, और आगे भी जो है वो लोग समर्थन देंगे। और जो आज हम अंधकार में जिस तरह से जम्मू कश्मीर है उसको बाहर निकालने का काम अब एक ही व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब। तो इनका कहना है अश्विनी हांडा का कि जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं हैं उनका निवारण गुलाम नबी आज़ाद ही कर सकते हैं, और इनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौर को ये याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उस समय यहाँ पर विकास हुआ था, समग्र विकास हुआ था, एक संतुलित विकास हुआ था, जम्मू में भी उतना ही हुआ था, कश्मीर में भी उतना ही हुआ था। तो दोनों क्षेत्रों को, क्योंकि उस समय लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का ही एक भाग था, जम्मू कश्मीर राज्य का, तो इनका कहना है कि लद्दाख हो, कश्मीर हो या जम्मू हो, तीनों क्षेत्रों को उन्होंने समानता से देखा और तीनों क्षेत्रों का विकास किया। हम यहाँ पर कांग्रेस के जो एक और नेता थे जिन्होंने अभी हाल ही में ही वहाँ से त्यागपत्र दिया है और ये भी अब टीम आज़ाद का हिस्सा है, इनसे भी बात करते हैं। सिंह साहब, क्या लगता है आपको कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की जनता को एक ऑल्टरनेटिव दे पाएंगे, यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है? देखिए, 8-10 साल से ये जो मेरी प्रीमियस है, जो मेरा बैंक्वेट हॉल है, जो भी प्रोग्राम होता है आज़ाद साहब का यहीं पे होता है, वो मैं खुशकिस्मत हूँ। दूसरी बात कि जो 3 साल पहले जो हमारी स्टेट का एक स्टेटस था वो हमसे छीन लिया गया। एक सबसे बड़ी स्टेट, 84,000 किलोमीटर हमारा एक इदारा था,
हमारी स्टेट का सबसे बड़ी स्टेट थी 565 स्टेटों में, और उसको एक यूटी बना दिया। पहले तो हमारा वो स्टेटस इन्होंने छीन लिया। बाकी वाले स्टेटें हमसे स्टेटस अपनी स्टेटस मांग रही हैं, जैसे हिमाचल है और स्टेटें हैं। पहले तो जो लोगों को पहले बड़े खुश हुए थे कि 370 टूट गई, 370 टूट गई, लेकिन अब जो लोग दुखी हैं, आप नित्य दिन देख रहे हैं कि कोई भी बाहर से आकर यहाँ पर वो अपना स्टेट फैक्ट्री बना सकता है, यहाँ का वो बाशिंदा भी बन सकता है, यहाँ वो सब कुछ कर सकता है। पहली बात तो अब लोगों की वो समझ में आ रहा है। दूसरी बात कि जो पिछले 5 साल से हमारा महाराजा हरि सिंह जी का जो चल रहा था यहाँ पर, आप देखें बड़े जोर शोर से चल रहा है। इसी गवर्नमेंट ने जो हमारी बीजेपी है, उन्होंने कहा था कि हम महाराजा साहब की छुट्टी देंगे, क्योंकि उस वक्त जो 1948 में शायद ये हुआ था जो इनके साथ कि हम महाराजा साहब हमारे आगे इसमें अपना इंडिया में, मतलब हिंदुस्तान में उन्होंने अमर हो गए। वो पाकिस्तान में भी जा सकते थे और वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इनके साथ किया था, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ। एक तो वो है, ये जो खासकर जो 2 चीज़ें हैं कि 370 हमें अपना स्टेटस दिलाया, जो हमारी स्टेट फुल फ्लैज की है। आप 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं? हम 370 की नहीं कर रहे हैं, हम 35 ये नहीं, हमें अपना कोई स्टेट जैसे वहाँ कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो 371 है। नौकरी और जमीन हाँ। है वो सेफ गार्ड होना बिल्कुल वो सेफ गार्ड होना चाहिए। जो हमारे नौजवान आने वाली पीढ़ी है वो तो अनसेफ महसूस कर रही है। अब हमारे लोग, अब देखिए कोई गांव में जाइए नशेड़ी हो रहे हैं, इतना मतलब जहाँ पर। सिंह साहब, मुझे एक चीज बताइए कि इस समय चर्चा हो रही कि हो सकता है यहाँ जब विधानसभा चुनाव हो उसके बाद आजाद साहब और बीजेपी में गठबंधन हो जाए, क्या समझते हैं आप? क्या ये सच बात है? ऐसी बात नहीं है। देखिए आजाद साहब का एक अपना नाम है, मेरे ख्याल में कश्मीर से ज़्यादा उनका यहाँ पर हमारे जम्मू प्रोविंस में है, और ख़ासकर जो हमारे हिंदू हैं, आपने इसमें हमारी स्टेट में किसी जो दूसरा चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे जो दूसरे हैं, जितने ये फेमस हैं, जितना हमारा हिंदू लोग इनको चाहता है, मेरे ख्याल में कोई भी, क्योंकि एक सेकुलर टाइप के आदमी कह है। रहे हैं कि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में। और आजाद साहब के आने से यहाँ पर ये अपनी गवर्नमेंट भी बनाएंगे, और हम अपना जो स्टेट है उसका दर्जा भी लेंगे, और स्पेशल स्टेटस हमें कोई नाम दिया जाए, 371 दिया जाए, 372 दिया जाए, जैसे हिमाचल में है। और दूसरा रहा यहाँ का, क्योंकि पहले जब आजाद साहब आए थे तो उसका नाम दिया था G23, ठीक है जी, हमारे कांग्रेसियों ने दिया था। उस वक्त भी मेरे ख्याल में हमारी कोई 15,000 के करीब, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हमारी कल भी मीटिंग हुई थी, परसों भी मीटिंग हुई थी, हमें स्टेज बढ़ा रहे हैं। पहले हमारी थी 50-60 लीडर आएंगे, हमें लगता है अब शायद वो लीडर भी दिल्ली से आएंगे, वो स्टेज हम डबल कर रहे हैं, और हम कम से कम भी 20,000 का यहाँ पर। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। क्या जो राष्ट्रीय स्तर के जो कांग्रेस के नेता हैं जो पार्टी से नाखुश हैं, क्या वो भी आजाद साहब के साथ रविवार को आएंगे? हो सकता है, पहले भी जब आए थे तो किसी को पता नहीं था, तो कितने बड़े बड़े नेता आए थे, अब भी हो सकता है, क्यों नहीं आएंगे? अगर हम नेशनल पार्टी आजाद साहब बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि बाकी स्टेटों में भी जो बाकी हमारे, देखिए इतने सीनियर लोग हैं और आज उनको बेइज्जत किया जा रहा है, आज उनको बेइज्जत किया जा रहा है ना। अब मतलब है कि उसका कुछ तो कुछ इन्होंने सोल्यूशन निकालना है ना। अब ये लोग चाहते हैं, जैसे आजाद साहब ने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर का शौक नहीं है, मैंने 50 साल देख लिया है। अब वो चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है उनको एक दशा दी जाए। अश्विनी जी, आपके पास क्या जानकारी है? क्या राष्ट्रीय स्तर के भी जो बड़े नेता है कांग्रेस के जो नाखुश है पार्टी से, वो आएंगे? देखिए हम तो चाहेंगे कि वो सब आए, रविवार को आ रहे हैं? हम चाहते हैं कि आए, हम उनका मोस्ट वेलकम करते लेकिन हैं। अभी आपके पास जानकारी नहीं? इतनी पुख्ता जानकारी नहीं है, ये हो सकता है अभी से। सकता है, पॉसिबिलिटी है आने की। अच्छा अश्विन जी, एक और बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी आज ही ये मतलब ये डेवलपमेंट हुआ है, कुमारी शैलजा जो हैं, जो हरियाणा में कांग्रेस की एक बड़ी नेता हैं, उन्होंने पार्टी हाईकमांड को कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हुड्डा साहब अभी आज़ाद साहब से मिले थे, उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब को शो कॉज नोटिस भेजा जाना चाहिए कि वो आज़ाद साहब से क्यों मिले। देखिए ये जो आज पार्टी हाईकमान है वो परेशानी में है। जिस तरीके से आजाद साहब को ना ही जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, बल्कि एडजॉइनिंग स्टेट हिमाचल से, पंजाब से लोग ये कह रहे हैं कि हमें आजाद साहब को ज्वाइन करना है। ये उसी की जो है बुखलाहट है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं।
हुड्डा साहब एक मास लीडर है हरियाणा के अंदर। अगर कुछ ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो कांग्रेस इकाई पर पड़ सकता है। आपके पास क्या जानकारी, क्या हुड्डा साहब भी आ सकते हैं टीम आजाद में? देखिए, सिर्फ हुड्डा साहब नहीं, वो 23 और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस हाईकमान की नीतियों से खफा है, जिनको दरकिनार किया जा रहा है, हमें लगता है कि वो सब लोग एक मंच पर इकट्ठे हो जाएंगे और कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। बातचीत करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं टीम आजाद इस समय काफी व्यस्त है, मंथन चल रहा है। जो रविवार को रैली होने जा रही है गुलाम नबी आजाद की, उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो है इस समय कि क्या गुलाम नबी आजाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर पाएंगे चुनावों में? क्या वो यहाँ पर अपने बलबूते पर सरकार बना पाएंगे या उनको किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता पड़ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि जिसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो टीम आजाद है, क्योंकि अभी राजनीतिक पार्टी की नाम की घोषणा नहीं हुई है, इसीलिए हम इन्हें टीम आजाद कह रहे हैं कि टीम आजाद जो है इनकी अब रूपरेखा क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, विजन क्या होगा जम्मू कश्मीर को लेकर, उसके लिए हमें रविवार का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्रों का सिलसिला चल रहा है, उससे यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जम्मू कश्मीर में उसमें बहुत बड़ा स्प्लिट हो रहा है और न केवल कांग्रेस बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के भी कुछ नेता टीम आजाद में शामिल हो रहे हैं। अब रविवार का इंतजार सबको है, उसी दिन पता लग पाएगा कि गुलाम नबी आजाद जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की जो है अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, उसका विजन क्या होगा, वो रविवार को ही पता लग पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।